आदाब नाजरीन, खैर मकदम है आपका जी सलाम में। और आज का मुद्दा लेकर हाजिर हूं मैं सऊद मोहम्मद खालिद। और आज का मुद्दा है मुजस्समों पर जारी महाभारत। और यह सवाल भी कि आखिर वो कौन से अनासिर हैं जो इन वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। आखिर ये किसकी शरारत है या फिर आखिर ये किसकी सियासत है। त्रिपुरा में बीजेपी को बड़ी मेजॉरिटी हासिल हुई और लेफ्ट का गढ़ उखड़ गया, लेकिन ऐसा होते ही इसे मुल्क की जमहूरियत की जीत कहा गया। लेकिन इसके बाद 24 घंटे के अंदर ही जो खबरें और तस्वीरें त्रिपुरा से सामने आई वो शर्मसार करने वाली थी। और त्रिपुरा में 24 घंटे के अंदर इनकलाबी लीडर लेनिन की 2 मूर्तियों को तोड़ दिया गया। लेकिन मामला यही नहीं थमा और ये जो मूर्तियों को गिराने का सिलसिला है वो अलग अलग रियासतों तक पहुंचा। त्रिपुरा के बाद तमिलनाडु, मगरबी बंगाल और उत्तर प्रदेश में भी मुजस्समे तोड़े गए, अलग अलग नजरियात के। लेकिन सवाल यह है कि आखिर इन मुजस्समों को तोड़ करके लोग और ये जो अनासिर हैं वो जाहिर क्या करना चाहते हैं। क्या इसके पीछे किसी की सियासत है या सिर्फ ये एक शरारत है। ये मुल्क अलग अलग नजरियाती और नजरियात के साथ आपस में रहने वाले लोगों का ही मुल्क है। लेकिन आखिर ऐसा क्या हो गया कि इस मुल्क में इस तरह से तशद्दुद फैल गया और आखिर क्यों और किसकी इस मुल्क को नजर लग गई। इन सवालों के साथ शुरू करते हैं आज का मुद्दा। जी हां, शहर शहर, सूबे सूबे मुजस्समों पर महाभारत जारी है। त्रिपुरा से शुरू हुआ जो तशद्दुद का सिलसिला है वो अलग अलग सूबों तक भी पहुंचा। तमिलनाडु, मगरबी बंगाल और उत्तर प्रदेश में भी अलग अलग मुजस्समे तोड़े गए। लेकिन इसके पीछे की सियासत आखिर क्या है, किसकी शरारत क्या है, इसको देखते हुए आज इस पर खूब सियासत भी हुई। राज्यसभा, लोकसभा में भी इसको लेकर के हंगामा हुआ और अलग अलग सियासी पार्टियों के लीडरान अपने अपने हिसाब से एक दूसरे पर तनकीद भी करते रहे। एक खुसूसी रिपोर्ट इस पर आपको दिखाता हूं, उसके बाद इसी पर होगी बातचीत की शुरुआत। त्रिपुरा के अगरतला, तमिलनाडु के वेल्लूर, मगरबी बंगाल के कोलकाता और यूपी के मेरठ, शहर शहर, सूबे सूबे मुजस्समों को ढहाने और नुकसान पहुंचाने की ये तस्वीरें कसरत में वहदत की हिंदुस्तानी तहजीब और रवायत को किस कदर जख्म पहुंचा रही हैं, शायद इसे बताने की जरूरत नहीं है। हिंदुस्तानी समाज और तहजीब की खुसूसियत ही यही है कि यहाँ मुख्तलिफ मज़ाहिब और तबकात के ही नहीं बल्कि मुख्तलिफ नजरियात के लोग भी आपस में मोहब्बत और भाईचारे से रहते आए हैं। लेकिन क्या ये वही हिंदुस्तान है जो अपनी अजीम सकाफत और यकजहती के लिए जाना जाता है। कहने की जरूरत नहीं कि नहीं जनाब, आज के हिंदुस्तान को शायद किसी की नजर लग गई। तभी तो त्रिपुरा में लेफ्ट का किला ढहने को जमहूरियत की जीत मानने वालों को उसके एक दिन बाद ही जब अजीम इनकलाबी लीडर लेनिन के मुजस्समे को कुछ इस तरह से बुलडोजर से ढहा दिया गया। दरअसल 3 मार्च को इंतखाबी नतीजे आने के बाद से ही त्रिपुरा में पुरतशद्दुद झड़पों की इत्तलात आ रही हैं। यहां पीर और मंगल के रोज त्रिपुरा में रूसी इनकलाब के हीरो रहे व्लादिमीर लेनिन की 2 मूर्तियों को गिरा दिया गया था। इल्जाम बीजेपी वर्कर्स पर लगे। 3 दिनों के अंदर करीब 770 झड़पों में 1000 से ज्यादा लोग जख्मी हो गए। कुछ जिलों में दफा 144 लागू कर सेंट्रल सिक्योरिटी फोर्सेस भी तैनात किए जा रहे हैं। लेकिन मुजस्समों पर दिखा ये गुस्सा त्रिपुरा से आगे बढ़ता हुआ दूसरी रियासतों तक भी पहुंच गया। त्रिपुरा में हुए एक्शन का कोलकाता में रिएक्शन दिखाई दिया, जहां बुध को जनसंघ के बानी श्यामा प्रसाद मुखर्जी की मूर्ति पर कालिख पोत दी गई। तो उधर तमिलनाडु के वेल्लूर में भी द्रविड़ तहरीक के बानी ईवी रामासामी पेरियार के मुजस्समे का भी चश्मा और नाक तोड़ दी गई। इधर मेरठ के मवाना में मंगल को बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का मुजस्समा भी शरपसंद अनासिर ने तोड़ दिया। हालात के पेश नजर वजारत दाखिला ने एडवाइजरी जारी करके सभी रियासतों को हिदायत दी है कि हालात को काबू में रखने के तमाम इक़दामात उठाए जाएं। तो वहीं पूरे सूरत हाल पर सियासत भी हो रही है। जहां एक तरफ मामले पर दोनों ऐवानों में जबरदस्त हंगामा हुआ तो वहीं सभी सियासी पार्टियां अपने अपने हिसाब से एक दूसरे पर तनकीद करती भी नजर आ रही हैं।
दुखद हैं, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण हैं। और इस संबंध में हमारी होम मिनिस्ट्री ने एक एडवाइजरी भी जारी की है। और इतना ही नहीं, बल्कि हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने भी कहा है कि यदि कोई भी किसी के संबंध में कोई शिकायत यदि मिलेगी तो आवश्यक कार्रवाई भी की जाएगी। और मैं सभी राजनीतिक पार्टियों से भी अपील करना चाहता हूं कि अपने अपने कार्यकर्ताओं को यह स्पष्ट निर्देश दें कि कहीं इस प्रकार की किसी हरकत में कोई इन्वॉल्व न हो। जो भी इन्वॉल्व होता है उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। मध्य प्रदेश में कोई इस तरह के हालात नहीं है, फिर भी हम लोग जो भी महापुरुषों की मूर्तियां हैं जो हमारे देश के लिए आवश्यक हैं, उनकी सुरक्षा हम लोग कर रहे हैं। किसी भी मूर्ति को खंडित कर रहे हो तो आप अपने देश की सभ्यता को आप खंडित कर रहे हो। और मुझे तो ये आश्चर्य है, बायां हाथ गुनाह करता है और दायां हाथ कहता है कि उस गुनाह का मैं विरोध करता हूं, लेकिन कोई कदम नहीं उठाया जाता। इस भारत की धर्मनिरपेक्षता, उदार विचारधारा को खंडित करने की एक सोची समझी हुई साजिश है। इधर मामले पर वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने सख्त नाराजगी जाहिर की तो बीजेपी सदर अमित शाह ने भी इसकी तनकीद की है। आरएसएस ने भी मामले की हिमायत न करने की बात की, लेकिन सवाल नजरियाती इख्तलाफात पर ही खड़े होते हैं। मुल्क और दुनिया में मुख्तलिफ नजरियात मौजूद हैं, लेकिन सभी जमहूरी तौर पर एक दूसरे का एहतराम करते दिखते हैं। नजरियाती इख्तलाफ होने पर अपनी दलील रखते हुए दूसरे के नजरिए से नाइत्तेफाकी जाहिर कर अपनी बात रखते आए हैं, लेकिन जो वाकयात पिछले 3 दिनों में पेश आए हैं वो मुल्क की सेहत के लिए कतई ठीक नहीं कहे जा सकते। जी सलाम के लिए सऊद मोहम्मद खालिद की रिपोर्ट। meet at 2 PM afternoon. ऐसा कैसा हुआ? जो कुछ भी पीर के रोज त्रिपुरा में हुआ उसी को लेकर के तनकीद की जा रही थी, हर तरफ मजम्मत हो रही थी, लेकिन उसके बाद वो सिलसिला जब आगे बढ़ता गया तो सवाल ये उठता है कि हमारे मुल्क की यकजहती या महंगी को आखिर नजर किसकी लग गई है? क्योंकि नजरियाती इख्तलाफात इस मुल्क में ऐसा नहीं है कि आज पैदा हुए हैं, हमेशा से इस मुल्क में नजरियाती इख्तलाफात मौजूद रहे हैं, लेकिन आपस में एक दूसरे के नजरिए का एहतराम करते हुए जमहूरी तौर पर अपनी बात रखने का भी हमारे ही मुल्क में रवैया रहा है, रवायत रही है और तहजीब रही है। आखिर क्या हो गया कि त्रिपुरा में बीजेपी को एक बड़ी जीत मिली, बड़ा मैंडेट मिला, उसके बाद कौन सा ऐसा जोश था कि होश खो बैठे कुछ लोग और लेनिन की मूर्ति ढा दी गई। लेकिन वहां तक भी मामला फिर भी ठीक था अगर वहां पर हालात सुधर जाते तो, लेकिन वही मामला बंगाल पहुंचा, तमिलनाडु पहुंचा और उत्तर प्रदेश पहुंचा। बहुत से सवाल खड़े होते हैं और इसी पर हम तफसील से बातचीत करने के लिए आज अपने स्टूडियो में हमने कई मेहमानों को बुला रखा है। इसी पर हम तफसील से बात करेंगे। हमारे साथ बातचीत के लिए खास पैनल जुड़ चुका है। अपने मेहमानों से आपका तारुफ करा देते हैं। हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में 5 खास मेहमान हैं। बीजेपी से तर्जुमान हमारे साथ मौजूद है अशोक गोयल जी, इसके अलावा समाजवादी पार्टी के लीडर हमारे साथ मौजूद है राघवेंद्र दुबे जी, वहीं हमारे साथ सीपीआई के लीडर विवेक श्रीवास्तव जी भी मौजूद हैं और पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर डॉक्टर सुब्रो कमल दत्ता साहब हैं और हमारे साथ सीनियर सहाफी अमलेंदु उपाध्याय जी भी मौजूद हैं। आप सभी का बहुत बहुत इस्तकबाल है बातचीत में। और अशोक जी, मैं शुरुआत आपसे करना चाह रहा हूं, आखिर क्या हो रहा है सिर्फ त्रिपुरा में नहीं, बंगाल में, तमिलनाडु में, उत्तर प्रदेश में कौन कर रहा है और क्यों किया जा रहा है? देखिए, जो भी हो रहा है वो निश्चित रूप से दुर्भाग्यपूर्ण है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी आज बड़ा स्पष्ट संदेश दिया है कि ऐसी किसी भी हिंसक वारदात को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और भारतीय जनता पार्टी ऐसे किसी भी वैंडलिज्म को सपोर्ट नहीं करती। माननीय लेकिन सर देखिए, इल्जाम सीधे आपके हामियों और आपके कारकुनान पर लग रहे हैं, इसलिए मैं इसलिए कह रहा हूं। देखिए, माननीय गृह मंत्री जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अमित शाह जी ने बिल्कुल स्पष्ट संदेश दिया कि भाजपा का अगर कोई भी कार्यकर्ता इस तरह के वैंडलिज्म के अंदर पाया जाता है तो निश्चित रूप से उस पर कार्रवाई होगी। देखिए, ये 25 वर्षों से वहां पर सीपीआईएम की सरकार थी। आज एक मूर्ति को लेकर वहां पर विवाद उठा। अब आप कहेंगे कि कैलकाटा में उसका रिएक्शन हुआ, तमिलनाडु में उसका रिएक्शन हुआ, लेकिन अभी भारतीय जनता पार्टी की सरकार 9 तारीख को वहां पर बनेगी। ठीक है जी, लेकिन आज आप एक अभी गवर्नर की सरकार है, आप नहीं, उसमें मैं आप
एक एक्शन का एक मुझे सिर्फ 30 सेकंड मैं सबके पास आऊंगा सर। यहाँ पर कम से कम ना हम उस तहजीब को बनाए रखें जो कम से कम हमारी तहजीब है, उर्दू तहजीब है, उर्दू सकाफत है। कम से कम हम 1-on-1 ना जाए। मैं आऊंगा मैं आपके पास आऊंगा। मैं कह रहा हूं कि आप अशोक जी जल्दी से, एक त्रिपुरा के एक्शन का रिएक्शन पूरे देश की आप बात कर रहे हैं, लेकिन 25 वर्षों से जो कम्युनिस्ट पार्टी है जिस तरह से हिंसा की राजनीति करी, वहां पर मूर्तियों की बात नहीं कर रहा मैं, मूर्तियों की बात नहीं कर रहा। हार्ड मास के जो इंसान है उनको आपने मारा है, चाहे वो त्रिपुरा हो, केरला हो, चाहे वो वेस्ट बंगाल हो। आपकी जो राजनीति है वो हिंसा की राजनीति है। आपने न जाने कितने लोगों को वहां पर मारा है। अभी सभी बात तो आ जाए। देखिए, और भारतीय जनता पार्टी, मैं समझ सकता हूं, भारतीय जनता पार्टी ऐसे किसी भी एक्ट को सपोर्ट नहीं करती। अगर कोई भी, लेकिन इन लोगों से अपनी हार बर्दाश्त नहीं हो रही है। आज अच्छा मैं विवेक जी आ रहा हूं। नहीं अशोक जी, आप क्या कह रहे हैं? हार बर्दाश्त नहीं हो रही, यानी कि लेफ्ट के ही जो कारकुनान है उन्होंने जाकर के लेनिन की मूर्ति गिरा दी। यही कह रहा हूं, जब हमारे ऐसा हुआ है क्या इस देश के वजीर, बताइए आप सुनिए तो सही। जब इतना बताइए, देश के प्रधानमंत्री कह रहे हैं, गृह मंत्री कह रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कह रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति अगर इसके अंदर पाया गया दोषी, उसको बख्शा नहीं जाएगा, उसको छोड़ा नहीं जाएगा। विवेक जी मैं आ रहा हूं। विवेक जी एक सेकंड, मैं आ रहा हूं। कम से कम मुझे अपनी बात कंप्लीट करने दीजिए, मैं आपके पास आऊंगा। मुझे बस इतना बताइए अशोक जी, क्या आप ये कह रहे हैं कि जो भी लेनिन की मुजस्समे गिराए गए त्रिपुरा में 24 घंटे के अंदर, वो लेफ्ट हामियों ने, लेफ्ट कारकुनान ने गिराए? आप सीधे तौर पे हाँ या ना बोलिए। मैं यही कह रहा हूं साहब जी, नहीं ऊपर से भारतीय जनता पार्टी के कोई भी लोग उसके अंदर शामिल नहीं है। अगर होंगे अच्छा तो उनके ऊपर कार्रवाई होगी। मुझे वक्त दीजिए, एक सेकंड, अपने जज्बात पे काबू रखिए। मैं आ रहा हूं, दोनों लोग को मौका मिलेगा इसके अंदर सामने। अशोक जी मुझे एक बात बताइए, ऐसे मैं आ रहा हूं। विवेक जी एक सेकंड विवेक जी, मेरा काम मुझे कर लेने दीजिए। मैं आ रहा हूं, मैं सर आपके पास ही आऊंगा। इसके बाद मैं आप ही के पास आ रहा हूं सर, वो इंफॉर्मेशन दीजिएगा सर। मैं आपके पास आ रहा हूं। ये बताइए, एसजी सूर्या को आप जानते हैं? अशोक गहलोत साहब जी, आप जानते हैं एसजी सूर्या को? जी बताइए ना, बताइए आप जानते हैं कि नहीं? युवा विंग के उपाध्यक्ष हैं एसजी सूर्या। ये पढ़ के नहीं आया। ट्वीट उन्होंने किया था कि भाजपा ने त्रिपुरा में लेनिन को सफलतापूर्वक गिरा दिया, अब तमिलनाडु में ईवी रामास्वामी की मूर्ति गिरने का इंतजार नहीं कर पा रहा हूं। आपको यह पता होगा। नहीं देखिए, और अगर उसके महज कुछ घंटे के अंदर अगर रामास्वामी की मूर्ति के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी मुझे तो मैं आपसे कह रहा था, आप जो बात करते हैं आपकी बात गलत साबित हो गई ना सर। मैं डिबेट को लेकर जा रहा नहीं, मैं कुछ गलत नहीं लेकर जा रहा, मैं आपसे बात पूछ रहा था। किसी भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता इसके अंदर इन्वॉल्व है, उनको भी छोड़ा नहीं जाएगा। मैंने आपसे सीधे बोल दिया, कार्रवाई होगी। पोस्ट डिलीट कर दिया सर उन्होंने, पोस्ट डिलीट कर दिया। इतनी कार्रवाई है क्या? मैं सबसे ज्यादा सरप्राइज हूँ चलिए ठीक है, जिन्होंने सिर्फ हिंसा की राजनीति की पूरे त्रिपुरा के अंदर 4 प्रचारकों को इन लोगों ने किडनैप किया, फिर वहां पर उनका मर्डर किया। ये इन लोगों की पूरी जिंदगी इन लोगों ने ये राजनीति की है। बात नहीं करते आप 2-2 दिन वेट करते हैं, कार्यकर्ताओं तक को मारा, किसी का गुजरात में किसी ने चर्चा नहीं की। अब मुझे बोलने दीजिए, आप मुझे बोलने दीजिए। विवेक जी, अशोक गहलोत साहब सुनिए, पहली बात रख दी। मैं अब जरा विवेक जी से भी पूछना चाह रहा हूँ। विवेक जी ठीक है, त्रिपुरा में जो हुआ वो गलत हुआ। नहीं पहले त्रिपुरा में जो हुआ गलत हुआ। आप एक मिनट मेरी बात सुनिए। जो कोलकाता में हुआ वो सही है। पहले बात सुनिए, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया सीपीएम लेफ्ट फ्रंट कंडेम करता है। किसी भी मूर्ति को तोड़ना गलत है। किसी भी पार्टी के किसी भी महानायक की मूर्ति को तोड़ना गलत है। लगातार हिंसा की राजनीति करता है। बोलने दीजिए। आज आप केरला में चले जाइए, वहां पर कितने मास मर्डर हो रहे हैं, आरएसएस कार्यकर्ताओं को, बीजेपी कार्यकर्ताओं को मारा जा रहा है। आप उसको कंडेम करिए पहले। हाँ पहले सुनिए, मैं आपको बता रहा हूँ, कंडेम कर रहे हैं। में आपने कितने लोगों को राजनीति मत करो। क्रिएट करें अशोक जी, मेलोड्रामा मत क्रिएट करिए। मेलोड्रामा आप सुनिए पहले, आप सुनिए। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की हत्या करवाई है, जिन्होंने मूर्ति तोड़ी, आप उसको कंडेम करिए। he doesn't know।
इनको यही नहीं मालूम है अक्यूज आइडेंटिफाई हो चुके हैं। आपको कुछ भाई साहब अक्यूज आइडेंटिफाई हो चुके हैं, पुलिस ने उनको आइडेंटिफाई किया है। दे बिलोंग टू योर पार्टी, किसी को चाहे दे बिलोंग टू योर पार्टी एंड यू आर सेइंग प्रूव करो। किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी ऐसे किसी भी एक्ट को समर्थन नहीं करती। ठीक है अशोक, लेकिन आप भारतीय जनता पार्टी वायलेंस होने के लिए 3 दिन 2 दिन का इंतजार क्यों करती है? अशोक जी ठीक है, सुनील देव को जो कुछ भी हुआ ज़ेरे तफ्तीश है, मैं आपके पास बोलने दीजिए, टाइम दिया था, पहले बोलने दीजिए, बाकी मेहमानों के पास नहीं, ये तरीका नहीं है। फिर बाकी भिंडी बाजार मत बनाइए, भिंडी बाजार मत बनाइए। अशोक जी डिबेट को डिबेट रहने दीजिए, आप भिंडी बाजार मत बनाइए। ठीक नहीं है, मैं विवेक जी के पास जा रहा हूं क्योंकि देखिए बात आपको, उनको भी मैं रोक रहा था आपकी बात पूरी करने के लिए, और अब उनकी बात पूरी होनी चाहिए, ये भी मेरी जिम्मेदारी है। विवेक जी जल्दी से अपनी बात पूरी रखें और पहली बात सुनिएगा। सबसे पहली बात, किसी भी मूर्ति को तोड़ना, किसी भी कल्चर, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के किसी भी नायक या लीडर की मूर्ति को तोड़ना गलत है। लेफ्ट इसको कंडेम करता है, चाहे वो श्यामा प्रसाद मुखर्जी की, चाहे वो श्यामा प्रसाद मुखर्जी की ही मूर्ति क्यों ना हो। नंबर 2 किसने पोती सर? मैं बता रहा हूं आपको, जो अक्यूज त्रिपुरा के थे, दे हैव बीन आइडेंटिफाइड, दे बिलोंग टू द बीजेपी। ओके ठीक है, द क्रेन ड्राइवर उसको भी आइडेंटिफाई कर लिया गया है। और नेक्स्ट सर आप सुनते रहिए, और जो क्रेन ड्राइवर को उठाने वाला व्यक्ति था कोलकाता, बिल्कुल, और जो कोलकाता वाले लड़के आइडेंटिफाई हुए हैं वो किसी रिवोल्यूशनरी नाम के स्टूडेंट यूनियन ग्रुप को बिलोंग करते हैं। प्लीज चेक द फैक्ट्स। जो मैं विचारधारा, उनका नजरिया क्या है? दे आर माओइस्ट्स, दे हैव नथिंग टू डू विद डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड पार्टीज लाइक सीपीआई, सीपीएम, ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक। आपने किया ही है, बिल्कुल नहीं, गलत। लेकिन वो कह रहे हैं भले उनके नजरिया कुछ अलग हो, लेकिन उन्होंने बाकायदा पोस्टर लिखा, हम पोस्टर में बाकायदा लिखा कि जो एक्शन हुआ उसका रिएक्शन है। दूसरी बात, आप मेरी बात पूरी होने दीजिए। दूसरी बात, चाहे वो गुजरात के दंगे हो या लेनिन की मूर्ति गिरनी हो और ये होम मिनिस्ट्री की एडवाइजरी हो, भारतीय जनता पार्टी को 2-2, 3-3 दिन लग जाते हैं एडवाइजरी। डिले क्यों हुआ ये सवाल मैं लेता हूं, मैं लेता हूं अशोक जी, मैं आऊंगा आपके बारे में। उसके ऊपर आप क्या, अभी तो आप तो बोल रहे हैं की बात क्या कर रहे हो, लेनिन की बात करो, ने इसको कंडेम किया है। मूर्ति की बात करिए पहले। आप केरला के अंदर राजनीतिक हत्या हर रोज हो रही है, राजनीतिक हत्या नहीं है। आप बस मतलब विवेक जी, मैं आप दोनों के पास आऊंगा। ये कहना चाहते हैं राजेंद्र दुबे जी, ये जो कुछ भी हो रहा है, आप भी एक सियासी पार्टी के लीडर हैं, समाजवादी पार्टी के लीडर है, उत्तर प्रदेश में भी आपकी गवर्नमेंट रही और मेरठ में हमने देखा कि किस तरीके से भीमराव अंबेडकर, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की वजह से को तोड़ा गया। जो देख रहे हैं आप, किसी की शरारत या किसी की सियासत? ये निश्चित रूप से सियासत है। आपको मैं बता देना चाहता हूं कि जिस तरीके से त्रिपुरा में लेनिन की मूर्ति तोड़ी गई, आप इसकी अगर पृष्ठभूमि देखें तो चुनाव का अभियान जिस तरीके से चाहे प्रधानमंत्री जी ने किया हो, अमित शाह जी ने किया हो, और फायदा सियासत इसलिए मैं बता रहा हूं किसकी और फायदा किसको? फायदा निश्चित रूप से जो ये आक्रामक राजनीति कर रहे हैं, आपने देखा होगा कि उनकी भाषा ये थी कि इस माड़े को उखाड़ के फेंक दें और हीरे को चुने, और ये कहा कि इस माड़े को बंगाल की खाड़ी में फेंक दें। तो ये भाषा जब इनकी होगी तो इनके जो समर्थक वो समझ रहे हैं। और गांधी जी ने कहा भी था कि इनकी 2 जीभ होती है, एक जीभ से कुछ कहते हैं, दूसरी जीभ से दूसरी बात कहते हैं। क्योंकि आप बताओ, जावड़ेकर जी इनके प्रवक्ता हैं, जिन्होंने ट्वीट करके कहा कि ये जो लेनिन की मूर्ति गिराई गई है, ये रूस में नहीं गिराई गई है, ये भारत में गिराई गई है। और वैसे भी सुब्रमण्यम स्वामी ने भी खुले तौर पर जो है बदला जाएगा। दूसरा, राज्यपाल जी की भी मैं बात कर रहा हूँ। तथागत राय जी ने जिस तरीके से लिखा उस पर कि एक जब सरकार आती है कोई चुनी हुई, तो दूसरी सरकार के नियम बदलने का उसे अधिकार है। तो ये कोई नियम बदलना है, बदलाव ये है क्या? इसका गुंडागर्दी की इजाजत नहीं है सर, और गैर जमहूरी काम की इजाजत नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ कि इन लोगों ने इसका बढ़ावा दिया है। डॉक्टर दत्ता, देखिए बात जो है ना वो नजरियाती इख्तलाफ की है, यानी कि विचारधारा, अलग अलग विचारधाराओं की है। अगर हम चारों मुजस्समे जो गिरे, चाहे वो लेनिन के हो, चाहे वो श्यामा प्रसाद मुखर्जी के हो, चाहे वो पेरियार के हो या फिर भीमराव अंबेडकर साहब के हो, अलग अलग नजरिए से ताल्लुक रखने वाले लोग हैं। लेकिन यही तो मुल्क की खूबसूरती है कि सभी लोग एक साथ रहते रहे हैं, एक दूसरे के नजरिए का एहतराम होता रहा है। आज ऐसा क्या हो गया सर, अचानक 3 दिन के अंदर मुजस्समों पर गुस्सा उतारा जा रहा है? महाभारत छिड़ी हुई है। सौद भाई, पूरे देश भर में जिस तरह का एक तरह से प्लंडर और आर्सन हो रहा है, मैं उसको घोर शब्द में निंदा करता हूं। और मैं समझता हूं कि किसी भी प्रदेश में इस तरह की चीजें नहीं होनी चाहिए। हमारे देश के धरोहर है बाबा साहब अम्बेडकर, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पेरियार, वो सब के सब बहुत बड़े राष्ट्रवादी थे और सोशल थिंकर थे। तो इसलिए उनका जितना भी नमन किया जाए उतना ही कम है। ये देश वसुधैव कुटुंबकम पे आधारित है, तो इसलिए दूसरे मुल्क के भी कोई अगर हो, उनका अगर मूर्ति अगर प्रतिष्ठित हो, तो उसका भी सम्मान होना चाहिए।
ये तो पहली बात मैंने कहा है। और जिस तरह के कानून को लोग अगर कुछ एंटी सोशल एलिमेंट्स अगर ले रहे हैं हाथ में, चाहे वो केरल में हो, चाहे वो बंगाल में हो, या फिर यूपी या फिर त्रिपुरा में हो, उसकी धरपकड़ होना बहुत आवश्यक है और इस पे छिछोड़ा राजनीति नहीं होनी चाहिए। चाहे वो भाजपा बोले कि हमारे अकाउंटेबिलिटी नहीं है, वो भी गलत है। केरल में अगर वामफ्रंट की सरकार बोले कि हमारी अकाउंटेबिलिटी नहीं है, वो भी गलत है। सभी कहीं ना कहीं सबके सब जिम्मेदार हैं। पर इसके साथ साथ कुछ इतिहास के पन्ने पे भी जाना आवश्यक है। जरूर सर। 70 के दशक में जब वामफ्रंट की सरकार आई थी आपके त्रिपुरा में, मुझे अभी भी याद है, अगरतला के बाजार में जो मेन चौक है, वहां पे स्वामी विवेकानंद जी की मूर्ति थी। वामफ्रंट आने के बाद वो मूर्ति को ध्वस्त कर दिया गया था उस वक्त भी और उसका कोई आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ है, ना किसी तरह का खुलासा हुआ है कि किन लोगों ने किया। लेफ्ट फ्रंट के कारकुनान पर इल्जाम था। इल्जाम बेशक इल्जाम पहले वाले इशू को उठाने का क्या मतलब है? एक सेकंड नहीं है तो प्लीज शालीनतापूर्ण बात को सुनिए। अनबायस्ड बात कह रहे हैं। दूसरी बात यहाँ पे ये आती है कि विश्व भारती में रविन्द्रनाथ टैगोर की जो मूर्ति थी, जो बस्ट थी, वो वामफ्रंट की सरकार जब आई थी, जब आपके सिद्धार्थ शंकर रे की सरकार चली गई थी, उसके बाद उसको भी आक्रमण किया गया था। ठीक है, किन्होंने किया था, किस वजह से किया था, ये सब कहना बहुत जरूरी होता है। तीसरी बात यहाँ पे ये आती है कि लेफ्ट की कोई इतिहास अगर मैं उठा के देखूं, विवेकानंद को उन लोगों ने कहा था कम्युनल फासिस्ट, ये इनके रेजोल्यूशंस पे है। फिर आपको आजाद हिंद फौज के नेताजी सुभाष चंद्र बोस को तोजो का कुत्ता कहा गया था। लेफ्ट का नजरिया तो सबको पता है, कहीं ना कहीं पर ये सारे चीजें हैं। इसलिए लेकिन फिर भी लेनिन की क्या मूर्ति गिराना ठीक था? मैंने तो शुरू में ही कहा, मैंने एक बहुत ही अति शालीन शब्द का इस्तेमाल किया। मैंने कहा वासुदेव कुटुंबकम। और जो भी दूसरे मुल्क के भी अगर कोई यहाँ पे अगर उनकी मूर्ति अगर प्रतिष्ठित है, वो सम्मानीय है। सर मैं एक बहुत जल्दी से एक छोटा सा सवाल लेना चाह रहा हूं कि क्या जिस तरीके से पीएम मोदी ने या बीजेपी सदर ने इसकी तनकीद की है, मजम्मत की है, उतना काफी है? क्योंकि इल्जाम तो सीधे बीजेपी पर लग रहा है। सर बहुत एक लाइन में मैं आपसे जवाब चाह रहा हूं। नहीं, मैं समझता हूं कि भारत सरकार ने माननीय प्रधानमंत्री या फिर राजनाथ जी ने जो कहा है, वो कहीं ना कहीं पे पूरे देश के तमाम सरकारों के लिए एक निर्देश है कि आप कानून को बरकरार रखिए और उसको मानना चाहिए, कम से कम उस मैसेज को लेना चाहिए। अमलेंदु सर, ये जो आप देख रहे हैं, जो अचानक से एक अलग से उबाल देखा जा रहा है, हम देख रहे हैं कि त्रिपुरा में जो हुआ, एक्शन हुआ, रिएक्शन भी देख रहे हैं, और फिर अलग अलग नजरिए के जो थिंकर्स हैं उनके मुजस्समे को गिराया जा रहा है। शरारत या सियासत, आप कैसे देखते हैं एक सियासी नजरिए से और एक सीनियर सहाफी की नजर से? देखिए, शुद्ध रूप से सियासत है और सियासत में शरारत घुसी हुई है। दोनों चीजें, शरारत की ना तो शुद्ध शरारत है और सियासत में शरारत है। सर आपकी यही खूबी है। सर सबसे बड़ी बात यह है कि जो भी लोग हो जिन्होंने मूर्ति गिराई हो या जो उनका समर्थन कर रहे हो, उन सब ने माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गलत साबित कर दिया। क्योंकि चुनाव के बाद तुरंत उन्होंने कहा था कि नफरत के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी को वोट मिला है। तो ये नफरत के खिलाफ अगर वोट था तो ये नफरत क्यों पैदा हो रही है, ये प्रधानमंत्री भी को आत्मचिंतन करने की आवश्यकता है और जो उनके समर्थक हैं, जो उनके अनुयायी हैं, उनको भी आत्मचिंतन करने की आवश्यकता है कि प्रधानमंत्री जिस बात को कह रहे हैं उस बात का जमीन पर असर क्यों नहीं होता है। दूसरी बात यह है कि अगर इस तरीके का सिलसिला चलेगा, मूर्तियां इस तरीके से गिराने का, ठीक है भाई, जो लेनिन खुद तो आके लड़ेंगे नहीं, लेकिन बहुत अच्छा, मैं धन्यवाद देना चाहता हूं उन लोगों को जिन्होंने लेनिन की मूर्ति गिराई। आज सबसे ज्यादा गूगल पर सर्च किए जाने वाले लेनिन हो गए हैं। लोग खोज के पढ़ रहे हैं कि लेनिन कौन थे, उनका शहीद आजम सरदार भगत सिंह से क्या रिश्ता था, क्या ताल्लुक था, भारत वो उनसे मुतासिर थे। भारत की आजादी में लेनिन का क्या योगदान था। जो भारत की पहली निर्वासित सरकार बनी राजा महेंद्र प्रताप सिंह की, उसको सबसे पहले मान्यता किसने दी? वो लेनिन ने दी थी, जबकि पूरी दुनिया में है उस समय हमारा कोई नहीं था। तो ये सारी चीजें खुल के सामने आ रही हैं। मैं सबसे पहले उन लोगों का शुक्रिया अदा करूंगा जिन्होंने इस मूर्ति को गिराया है, वो बहुत धन्यवाद के पात्र हैं। वही कहते हैं सर कि इंसान मर जाता है, विचारधारा नहीं मरती, नजरिया नहीं मरता। वो अब मुजस्समे को गिरा करके भी यही हुआ कि मुजस्समा गिरा दिया, लेकिन उस नजरिए को एक बार फिर से शायद जिंदा कर दिया लोगों ने। बिल्कुल आप और मूर्तियां गिराई है। देखिए, विचारधारा मूर्तियों से नहीं होती है। सर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी को भी तो पढ़ेंगे लोग।
पढ़ेंगे, पेरियार साहब को भी पढ़ेंगे, बिल्कुल पढ़ेंगे, अम्बेडकर साहब को भी, और ज्यादा उसका तर्जुमा करेंगे। मैं तो चाहता हूं कि ये मुल्क पेरियार को पढ़े अच्छे तरीके से। मैं चाहता हूं ये मुल्क डॉक्टर अम्बेडकर को पढ़े अच्छे तरीके से। मैं चाहता हूं कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी को भी पढ़े ये मुल्क अच्छे तरीके से, और कामरेड लेनिन को भी पढ़े अच्छे तरीके से, और उसके बाद फिर तय करें कि इस मुल्क के लिए कौन ज्यादा फलदायी है, इस मुल्क का कौन ज्यादा हितैषी है। मैं चाहता हूं ये सारी चीजें लोग पढ़ें, और मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूं जो इन मूर्तियों को तोड़ रहे हैं। लेकिन सर इसको रोकना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि ये मुल्क की सेहत के लिए बिल्कुल ठीक नहीं। बहरहाल वक्त एक छोटे से वक्फे का चला, ब्रेक से लौटते और ब्रेक के बाद बातचीत के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। जो ये कुछ तस्वीरें आप जल्दी से देख रहे थे, वो पूरी कहानी बयां करने के लिए काफी है कि किस तरीके से पिछले 3 दिनों में मुल्क भर में मुजस्समों पर महाभारत मची हुई है। लेकिन इसके पीछे की सियासत और उसकी शरारत आखिर क्या है, कौन है इसके पीछे लोग, और आखिर साबित क्या करना चाहते हैं, इसी पर हम बातचीत कर, हमारे साथ बातचीत के लिए खास पैनल मौजूद है। अशोक गोयल साहब, मैं आपके पास आना चाह रहा हूं। देखिए, जो हुआ वो ठीक नहीं है, ये बात खुद वजीर आजम कह रहे हैं, बीजेपी सदर भी कह रहे हैं, और वजीर दाखिला भी इसको लेकर के लगातार संजीदा हैं। लेकिन फिर भी डिले का आपके ऊपर इल्जाम लग रहा है कि इसको सही से संभाला नहीं, आप समझ भी नहीं पाए, और उसके बाद त्रिपुरा से लेकर के बंगाल, तमिलनाडु और यूपी तक भी ये चीजें फैली। ये आपकी कमी और कमजोरी है। देखिए साहू जी, जो आप बंगाल को और तमिलनाडु को और उत्तर प्रदेश को जस्टिफाई कर रहे हैं बिकॉज ऑफ त्रिपुरा, मैं जस्टिफाई नहीं कर रहा। नहीं, ये जस्टिफिकेशन तो नहीं है ना मेरा। उस एक्शन के रिएक्शन के बारे में आप बता रहे हैं। मैं जस्टिफिकेशन तो कर ही नहीं रहा, मैं तो बस इतना बोल रहा हूं कि जो हुआ, जहां पे भी हुआ, जैसा भी वो गलत हुआ। यही मैं आप मुझ पे कैसे कह सकते हैं सर? मैं क्यों किसी की बात करूंगा कि मैं जस्टिफाई कर रहा हूं या नहीं कर रहा हूं? मैं तो त्रिपुरा में जो हुआ वो भी गलत है, बंगाल में जो हुआ, तमिलनाडु में, यूपी में सब गलत है। देखिए, वही मैं कह रहा हूं कि माननीय प्रधानमंत्री, गृह मंत्री जी और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने एक कदम और आगे जाकर कहा कि अगर बीजेपी इस तरह की किसी भी नीति में विश्वास नहीं करती है, किसी भी हिंसा की राजनीति में विश्वास नहीं करती है, अगर कोई पार्टी का कार्यकर्ता इसमें कहीं दोषी भी पाया गया तो उसको भी सजा दी जाएगी, उसको भी उसका परिणाम भुगतने होंगे। देखिए, आज हम जितने भी लोग यहाँ पर डिबेट में बैठे हैं, मैंने देखा यहाँ पे साहू जी के उसमें अलग अलग हम सियासत देने की कोशिश कर रहे हैं। अमलेंदु जी कहने की कोशिश कर रहे थे कि जो लेनिन है उसको और गिराइए। देखिए, आज हम सब लोगों को इन चीजों से उठकर ये अपील करनी चाहिए कि इस तरह की सियासत ठीक नहीं है। ये आज इस देश के अंदर जो पूरा देश जो एक विचारधारा, राष्ट्रवाद की विचारधारा के साथ जब आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है, विकास की राजनीति की तरफ जा रहा है, उसमें ये जो हिंसा की राजनीति करने वाले लोग थे वो एक लेफ्ट आउट से फील कर रहे हैं। ये हम सब लोगों को मिलकर इसमें अपील करनी चाहिए कि विकास के ऊपर राजनीति होनी चाहिए, इन मूर्तियों के ऊपर नहीं होनी चाहिए। त्रिपुरा में जो हिंसा पहले हुई, केरला में जो अभी हिंसा जारी है, जो अमलेंदु जी अभी लेनिन को जस्टिफाई कर रहे थे, जिनका विचारधारा हिंसावादी है, उस विचार को हमें समाप्त करने की बात करनी चाहिए। अशोक जी, विकास की बात करनी चाहिए। विवेक जी, आपकी हिकमती अमली पर सवाल उठा रहे थे। विवेक जी कह रहे थे कि ठीक है, जो हुआ वो तो हुआ, लेकिन आपने उसको कंट्रोल नहीं किया और वो उल्टे बढ़ गया। देखिए, मैं आपका रिएक्शन टाइम बहुत लंबा था। वही कहने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर कोई भारतीय जनता पार्टी का भी कार्यकर्ता दोषी है, मैं और दूसरी बात ये कह रहा हूं कि हमें इन सब बातों पे आवाज उठानी चाहिए। जब इस देश के 250 मंदिर जम्मू कश्मीर में तोड़े जाते हैं, तो तब आवाज उठानी चाहिए कि आपने डिले कर दी, उस पे नहीं बोलते हैं, आपने नहीं बोलते हैं। देखिए, जब गुजरात में मंदिर तोड़े गए मैं तब भी बोला था, जब राजस्थान में मंदिर तोड़े गए मैं तब भी बोला था। आपका एक होलिस्टिक व्यू होना चाहिए कि किसी भी तरह की हिंसा कहीं पर भी हम सबको मिलकर कंडेम करनी चाहिए। और हमारे जब प्रधानमंत्री जी ने जब कह दिया, अशोक साहब आपकी बात का जवाब दे रहे हैं, और सभी पार्टियों को मिलकर एक वातावरण बनाना चाहिए कि इस तरह की राजनीति इस देश के अंदर ना हो। ठीक है विवेक, अशोक जी, आप जो कह रहे हैं उस बात का सभी को स्वागत करना चाहिए, हम स्वागत करते हैं क्योंकि आप शांति की बात कर रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन बेसिक बात यह है कि ये जो महान ज्ञान है, ये बीजेपी के हर चैनल के सभी प्रवक्ताओं को आज के दिन ज्ञान ये 2 दिन के बाद कैसे आया? आपका तो हिंसा का ज्ञान तो सबको मालूम है। प्लीज लेट मी स्पीक। आप किस तरह से आज भी केरला के अंदर किस तरह से आप हिंसा कर रहे हैं, राजनीतिक हत्याएं कर रहे हैं, आप उसके बावजूद भी
आप 3 दिन वेट करते हो कि आग सियासत की बात कर रहे हैं। आप चाहते हैं कि 3 दिन आप वेट करें एडवाइजरी के, जिससे दंगे हो इस देश में। राजनीति और सियासत करने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल, आज जब आपके हाथ से सिचुएशन निकल गई है, आप वेस्ट बंगाल के अंदर किसको करें? बीजेपी का कैडर अगर हाथ से निकल रहा है तो आप अपील करोगे? सर हम नहीं करेंगे। मूर्ति का जो खंडन अगर किया, आपका कैडर गुंडागर्दी करेगा तो अपील आपने करनी है, हमने नहीं करनी। लेकिन आप सियासत करेंगे, अम्बेडकर को आप लेनिन को आप करने की बजाय अपील करेंगे। सभी पार्टियों को अरे भाई कैडर आपका है तो सभी पार्टी किसको अपील करें? आप अभी उस पर सियासत करेंगे। अरे भाई तोड़ आपकी पार्टी करेंगे, हिंसा हम बंद करें। मेरी समझ नहीं आ रहा है। नहीं करेंगे कि त्रिपुरा के अंदर आपने क्या करें? हत्याएं करवाई। भाई लेनिन को आप तोड़ रहे हो, पेरियर को आप तोड़ रहे हो, अम्बेडकर को आप तोड़ रहे हो। आज देश के प्रधानमंत्री बात कोई जिम्मेदारी से नहीं कह रहा है, बस एक दूसरे पर ही इल्जाम लगाना ही शायद आज की सियासत रह गई है। विवेक जी बहुत जल्दी से सर आपने मुझे बोलने नहीं दिया। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि आप शांति की बात कर रहे हैं, सभी दल उसका स्वागत करते हैं, हम भी करते हैं, लेकिन आपका रिएक्शन टाइम कम होना चाहिए था। हो सकता है दंगे फैल जाते। 3 दिन बाद एडवाइजरी। सर आप बोले तो यार, बोले तो आप। सर केरला में इतनी हत्या, उसमें तो रिएक्शन कर रहे हैं आप। बोले अगले दिन ही प्रधानमंत्री का रिएक्शन आया। और दूसरी बात, केरला की बात वैसे कर भी नहीं रहे हैं, आप मुजस्समों की बात कर रहे हैं। में इतनी हत्या, उसमें तो रिएक्शन दे दीजिए। आपको ये रियलाइजेशन जो है, एक तो लेट था, दूसरी बात जब आपका कैडर आपके हाथ में नहीं है, यू आर नॉट एबल टू कंट्रोल योर कैडर, तो शांति की अपील आपको करनी है अपने कैडर से। हम क्या करेंगे शांति की अपील? ठीक है, मैं अशोक जी से जवाब लूंगा, लेकिन राघवेंद्र जी इसमें अपनी बात रखना चाह रहे हैं। जल्दी से राघवेंद्र जी। मैं ये कहना चाहता हूं कि जिस तरीके से वहां पे हिंसा हुई, वहां पे इनके बीजेपी के झंडे भी थे, और आपको ये विश्वास नहीं होगा 1359 घरों पे इन्होंने हमला किया। 100 सर बीजेपी के दफ्तर पर भी हमला हुआ है। 154 लोगों पे जो तमिलनाडु में बीजेपी दफ्तर पर बम मारे गए, बीजेपी के कार्यकर्ता मारे गए हैं। माकपा के लोगों का आपने किस तरह से उत्तर प्रदेश के अंदर पूरे 208 मकानों से गुंडागर्दी के लिए आप मशहूर रहे हैं। जानकर 136 घरों में इन्होंने आग लगाई। पार्टी के कार्यकर्ताओं की हत्या हुई है, मकानों में इन्होंने आग लगाए गए हैं। किस तरीके की नीति करने, किससे अपील करना चाहते हैं? अपील इन्हें करनी चाहिए अपने कार्यकर्ताओं से कि वो संयम रखें, और जिस तरीके का आप भारत बनाना चाहते हैं उस तरीके के आप भारत, आप कौन से हिंदुत्व अपनाना चाहते हैं, गांधी जी वाला या गोडसे वाला, वो बताइए। राघवेंद्र जी ठीक है, मैं आता हूं आपके पास, लेकिन डॉक्टर दत्ता बहुत देर से अपनी बात रखना चाह रहे हैं। जो तमाम बातें हो रही हैं, एक पॉलिटिकल एनालिस्ट होने के नाते मैं ये जरूर समझना चाहूंगा डॉक्टर दत्ता की ये जो इसका सियासी मुस्तकबिल है, जिस तरह की बात इस वक्त हो रही है, इसका असर डेफिनेटली पड़ेगा आने वाले वक्त में। चुनावों पर तो पड़ेगा ही पड़ेगा, लेकिन मुल्क के समाज पर भी और आपसी बाहमी हमआहंगी पर भी पड़ेगा। कैसे देखते हैं सर इसको? बेशक देश के जो पॉलिटी और सोसाइटी है उस पर कहीं ना कहीं पे इसका असर जरूर पड़ेगा, और ये असर पड़ेगा तो वो पॉजिटिव वे में नहीं होगा, नेगेटिव वे में होगा। देश के लिए ये घातक है। जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो आदेश जारी किया है कि कोई कानून हाथ में ना ले और सबकी सम्मान होनी चाहिए, मैं अपेक्षा करूंगा वाम फ्रंट से भी कि वो लोग भी इस तरह के निर्देश दें अपने कैडर को, और खास करके केरल के मुख्यमंत्री कहे अपने कैडर को कि आप लोग ये रक्तपात बंद करें। दूसरे ऑपोजिशन के जितने सारे एक्टिविस्ट हैं, और अगर नहीं कर पा रहे तो शायद वाम फ्रंट के जितने मुखिया हैं वो भी शायद अपने कैडर को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। इतिहास के पन्ने से सीखना बहुत आवश्यक होता है। जो मुल्क दहशतगर्दी और ब्लडशेड की राजनीति की है, वो सारे मुल्क तहस नहस हो गए हैं। यूएसएसआर का मैं उदाहरण देता हूं। लेनिन ने वहां पे डिक्टेटरशिप लागू किया था। लेनिन और स्टेलिन ने मिलकर दुनिया का सबसे बड़ा नरसंहार किया था। 9 मिलियन पीपल को कत्लेआम किया गया था। 9 मिलियन लोगों का कत्लेआम किया गया था, और उसमें सारे जितने थे मुस्लिम थे, नॉन रशियन थे। जब 1948 में जब उसने राजा को हटा करके गरीबों को मुक्ति दी थी, जितने गरीबों का मसीहा था, चाइनीज थे, वो तो गरीबों का मसीहा था लेनिन, किया गया था। तो कहने का मतलब आज हमारे लेनिन को तो हम अपने टेक्स्ट में पढ़ते हैं भाई साहब। 9वीं क्लास के एनसीईआरटी की 9th क्लास की बुक में लेनिन पढ़ाया जाता है। 9th क्लास की एनसीईआरटी बुक में लेनिन पढ़ाया जाता है। इनके कार्यकाल में अगर ये लोग शालीनता रही है, और अगर गुजरात और गोडसे आपके प्रतीक हैं, टैगोर की मूर्ति गुजरात और गोडसे आपके प्रतीक हैं, हमारे नहीं है। वी आर सेक्युलर, आपको याद होगा
वाजपेयी जी के सरकार के दौरान 4 स्वयंसेवक त्रिपुरा के, बिल्कुल नहीं, उनको लेफ्ट फ्रंट ने सरेआम एब्डक्शन के लिए मदद किया था। जो है आप अपने कैडर को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, उसके बाद रंगून में जाके बर्बरतापूर्ण उसकी हत्या हुई तो थी। इसलिए आप आज तक मूर्ति तोड़ेंगे का खुलासा नहीं हुआ है। इसलिए आप मूर्ति तोड़ेंगे। सवाल ये भी है, सवाल अगर ये है तो सवाल वो भी है। इतिहास के दोनों पन्ने को देखने की आवश्यकता है। कहना चाहते हैं गलत किया तो वो कहना चाहते हैं कि इन्होंने अगर गलत किया तो वो भी इसने ठहराता है। ये अगर गलत है तो आप दोनों के पास नहीं है। आपको भी विवेकानंद को आपने गाली दिया था, टैगोर को गाली दिया था, सुभाष चंद्र बोस को आपने गाली दिया था, उसके लिए आपको माफी मांगनी चाहिए। हमारे देश के दरबार के अंदर हमारे देश के बहुत बड़ी खराब हो रही है। अभी भी केरला के ठीक है अशोक जी आप गुजरात संभालिए पहले। अशोक जी में आ रहा हूँ, ठीक है एक एक करके सर कोई बात समझ में नहीं आएगी, नंदीग्राम और ऐसे किसी की बात समझ नहीं आएगी। याद कीजिए तब ठीक है डॉक्टर दत्ता मैं आ रहा हूँ, अमरेंदु जी माना था जब वहां वाकई एक ही फिरका जो है या एक ही तबका गलत है। डॉक्टर दत्ता ठीक है सर हम उस पर भी आएंगे सर कहीं और जा रही डिबेट। डॉक्टर दत्ता ठीक है डॉक्टर दत्ता प्लीज कंट्रोल विवेक जी मैं आ रहा हूं। अमलेंदु जी जरा ये बताइए, बात देखिए सिर्फ उठ रही है क्या, लेकिन सिर्फ और सिर्फ बीजेपी हामियों बीजेपी कारकुनान पर ही तनकीद कर देना और ये कहना कि वही इसमें शामिल है, ये ठीक होगा? क्योंकि हमने देखा झड़पें हुई हैं, बीजेपी दफ्तरों पर भी हमले हुए हैं, बीजेपी के एक दफ्तर पर बम से भी हमला किया गया, श्यामा प्रसाद मुखर्जी की मूर्ति पर जो कालिक पोती गई, जाहिर सी बात है वो बीजेपी कारकुनान ने नहीं किया। तो आखिर दोनों तरफ से गलती हो रही? शायद नहीं, दोनों तरफ से गलती हो रही है या एक तरफ से गलती हो रही है मैं ये नहीं कह सकता, लेकिन मैं ये जरूर कह सकता हूं कि असल में भारतीय जनता पार्टी ने पूर्वोत्तर में जो खेल खेला है आग से खेलने का, वो बहुत गलत है और इसका आगे चल के बड़ा नुकसान होगा। असल में भारतीय जनता पार्टी ने पूर्वोत्तर में सारी जगह अलगाववादियों से समझौते करके सरकारों में बनाने की कोशिश की है, उसकी परिणति अब सामने आ रही है। जो कश्मीर में हुआ, कश्मीर की जिस तरह की स्थिति बिगड़ी है, उसका अगर इसी तरीके से चलता रहा तो पूर्वोत्तर की स्थिति भी जो है कश्मीर से ज्यादा खराब हो जाएगी। बेहतर यह है कि प्रधानमंत्री सख्त अपनी हिदायत दें अपने कारकुनों को भी, वहां की सरकारों को भी, कि ठीक है पावर में आ गए हैं, पावर से पहले हम कुछ नहीं सर। देखिए खुद अमित शाह बकायदा ये कह रहे हैं, अमित शाह ने ट्वीट किया है। अमलेंदु जी की कोई जेनोसाइड हुआ था जम्मू कश्मीर के पंडितों का, तब कांग्रेस क्यों चुप थी? उसको भी खंडन कीजिए, क्यों नहीं करते उस चीज को खंडन? कश्मीर पूर्वोत्तर में जो जिस तरह से नरसंहार हुआ था आरएसएस के कार्यकर्ताओं का, उसको क्यों नहीं खंडन कर रहे हैं आप? एक तरफा मत बोलिए ना। दत्ता जी, केरल में 65 सीपीएम कार्यकर्ताओं की हत्या आरएसएस के 250 के आसपास, बंगाल में अभी भी कार्यकर्ताओं को बंगाल में कर रहे हैं। लिस्ट दीजिए। कश्मीर पंडित जब किया गया था उस समय नहीं बोले थे कश्मीर का का है क्या? 1948 से है ये मसला। उस समय जॉनसन नहीं थी और भाजपा नहीं थी। किसने खड़ा किया था कश्मीर का मसला? किसने खड़ा किया था? पंडित नेहरू ने खड़ा किया था। किसने जाके बोला था यूएनओ में? किसने बोला था? लोकसभा के नेहरू ने कहा मत भूलिए श्यामा प्रसाद मुखर्जी के साथ में कैमोफ्लेज मुस्लिम लीग के साथ सरकार श्यामा प्रसाद मुखर्जी बनाई विचारधारा के हिसाब से श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने सरकार मुस्लिम लीग के साथ में अनबायस नहीं है। कश्मीर का मुद्दा किसने तैयार किया? श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने किया हुआ है। पंडित नेहरू का
पंडित नेहरू कश्मीर आज भारत में बारे में पंडित ने कहा था, चली होती चला गया कश्मीर किया गया था के मदद के साथ, आज बात करते हैं वो सब चीजें आज भी आप कश्मीर की बात करते हैं। फिर आप अपना निष्पक्षता दिखाइए। मंत्री कश्मीर इशू पर बात नहीं करें। सर मुझे एक ब्रेक पर जाना है। आप लोगों ने माना था। सर मुझे एक ब्रेक पर जाना है। सर मुझे एक ब्रेक पर जाना है। सर मुझे एक ब्रेक पर जाना है। माफी के साथ रोक रहा हूँ। चल ठीक है सर, ठीक है, मुझे एक ब्रेक पर जाना है। ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक ले रहे हैं, हम यहाँ ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक ले रहे हैं सर, ब्रेक ले रहे हैं। नजरिए की ही बात है, हम यहां पर जम्मू कश्मीर की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर की वजह जो परेशानी है वो किस वजह से है, ये तमाम बातें उठती हैं। लेकिन फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक के बाद बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। तो बात नजरियात की हो रही है और मुजस्समों पर जो महाभारत है उसकी हो रही है, और ब्रेक से पहले बहुत गर्मा गर्म बहस हो गई और बात कश्मीर तक भी पहुंच गई। लेकिन हम वापस से मुजस्समों और नजरियात पर बातचीत को लाते हैं और अशोक गोयल साहब मैं आपके पास आ रहा हूं। देखिए तमाम तरह की बात हो रही है, लेकिन घूम फिर के ना सर सुई आपकी ही तरफ आ रही है। ठीक है, पीएम मोदी ने भी इसके लेकर नाराजगी जाहिर की, बीजेपी सदर अमित शाह ने बाकायदा इस पर ट्वीट किया कि उन्होंने बातचीत की है और कोई भी इसमें शामिल होता है तो हम उस पर कार्रवाई करेंगे। लेकिन फिर भी सर हो रहा है ना, हम अगर 4 जगहों के 4 मुजस्समों की टूटने की बात करें तो एक श्यामा प्रसाद मुखर्जी के मुजस्समे पर कालिक पोती गई जिस पर आप सवाल उठा पा रहे हैं, लेकिन बाकी जगह पर तो आप ही इस पर सवाल उठ रहा है। नहीं देखिए साहू जी, पहली बात अगर भीमराव अंबेडकर साहब की मूर्ति तोड़ी गई, 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया, उनमें से एक बीजेपी का कारकुन है, ये बात कही जा रही। देखिए साहू जी, पहली बात तो मैं ये बता दूं और स्पष्ट कर दूं कि माननीय प्रधानमंत्री, गृह मंत्री जी और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने स्पष्ट कर दिया कि इस तरह की किसी भी हिंसक राजनीति में भारतीय जनता पार्टी विश्वास नहीं करती। अगर कोई भी व्यक्ति, चाहे वो हमारी पार्टी का भी, अगर इसके अंदर इन्वॉल्व पाया जाएगा तो सरकार भी उस पर कार्रवाई करेगी और पार्टी भी कार्रवाई करेगी। अगर कोई पाया जाता है तो आप ये कहेंगे कि जोश में होश खो दिया? नहीं, बिल्कुल कार्रवाई की जाएगी। ऐसे किसी भी व्यक्ति के साथ हमारा कोई नाता नहीं। नंबर 1 बात। दूसरी बात, देखिए जो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और पेरियार, ये सब भारतीय चिंतक हैं और ये भारतीय विचारधारा है और जो भारतीय जनता पार्टी ऐसे सभी महापुरुषों के आदर्शों के ऊपर चलती है। दूसरी बात में जो अमलेंदु जी ने अभी उठाई, जो कि हम विषय से भटक जाते हैं, कि सबको मालूम है, मुझे बड़ा सुनकर भी दुख हुआ कि ये कश्मीर की समस्या किसने पैदा की, और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जिन्होंने अपनी शहादत दी कि कश्मीर को भारत का अभिन्न अंग बनाने में 2 विधान 2 प्रधान इस देश के अंदर नहीं चलेंगे, और जो हमारे इस देश का हिस्सा है कश्मीर, उसमें जाने के लिए हम परमिट नहीं लेंगे। और वो कह रहे कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने इस समस्या को पैदा किया। मुझे सुनकर बड़ा दुख हुआ। आज देश के प्रधानमंत्री ने, गृह मंत्री ने और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो संदेश दिया, ये संदेश को हमें आगे बढ़ाना चाहिए था। आज के दिन इन सब डिफरेंसेस को खत्म करके सभी पार्टी के अपने कार्यकर्ताओं को अपील करनी चाहिए थी। और जो हम लोग यहाँ पर इंडिपेंडेंट एनालिस्ट के रूप में यहाँ पर आते हैं, हम लोगों को भी एक जब इस विचार से जब हम इस कार्यक्रम में आते हैं तो उसी विचार को आगे बढ़ाना चाहिए। किसी पॉलिटिकल और सियासत का हिस्सा हम लोगों को नहीं बनना चाहिए। लेकिन विवेक, मैं राघवेंद्र जी उसके बाद आपके पास आता हूं, लेकिन विवेक जी मैं आपसे भी जरूर पूछना चाहता हूं कि चलिए ठीक है आप सवाल उठा रहे हैं, लेकिन आप ये कह रहे हैं कि कोलकाता में जो हुआ उससे आपका या फिर आपके नजरिए से ताल्लुक रखने वाले किसी का ताल्लुक नहीं है? बिल्कुल नहीं। सीपीआई और लेफ्ट फ्रंट का मुतासिर तो आपके ही नजरिए से है, ये बात बिल्कुल नहीं। आप माओवादियों नक्सलियों को नहीं, पॉलिटिकली आपको भी नहीं लगता कि आपको भी बाकायदा इस तरह से कहना चाहिए कि नहीं करिए? वो तो हम कहेंगे ही, हम तो क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी, वो तो हमने ओपनली बोला है कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी भाई भारतीय जनता पार्टी के थे, इनके वो सम्माननीय नेता रहे हैं। सुनते आप बोलने दीजिए, जितने अगर अगर श्यामा प्रसाद मुखर्जी एक सम्माननीय नेता थे, उनकी एक मूर्ति थी, तो उसको किसी भी तरीके से डैमेज करना गलत है एंड एक्शन मस्ट बी टेकन अगेंस्ट द अक्यूज। पूरा लेफ्ट इस बात का समर्थन, बिल्कुल एब्सोल्युटली अक्रॉस द लाइन। लेकिन साथ ही साथ मैं ये भी एक और चीज इसमें जोड़ना चाहूंगा, जो जिस बात पे अशोक जी बात कर रहे हैं, सिर्फ आपके 10 सेकंड लूंगा। कश्मीर नॉर्मलाइज हो गया था, कश्मीर के अंदर 64% वोटिंग हुई थी,
बीजेपी के पीडीपी जो के टाइप के बाद इट रिड्यूस डाउन टू 6%. लेट मी स्पीक नाउ. सर मुझे बात कंक्लूड करना देश के अंदर कंक्लूड यार आप बोलने दो. 50 साल राज किया. समस्या को बीजेपी के साथ डालना. आप तो 60 साल कांग्रेस के साथ रहे. सर कश्मीर में नहीं आते. फिर राघवेंद्र जी मैं एक चीज कहना चाहता हूँ. जिस तरीके से भारत को जाना जाता था कि विविधता में एकता की बात, जैसे अफगानिस्तान में आपने देखा होगा कि तालिबान ने जो बुद्ध की मूर्ति वो नष्ट कर दी थी, गिरा दी थी, तो भारत को क्या ये भगवा केसरिया अफगान तालिबान गलत रवायतों को तो बढ़ावा नहीं देना चाहिए. हिंदुस्तान अभी जो बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे थे, मैं एक चीज जोड़ना चाहता हूँ कि इन्होंने कहा कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने वहां पे किया था, लेकिन आपने क्या किया, आपने पीडीपी से कर दिया गठबंधन. उन्होंने कहा था एक ध्वज, एक निशान, एक संविधान, और प्रधानमंत्री दो धड़ों के बीच में बैठ करके महबूबा मुफ्ती को शपथ दिलाते हैं. मैं आपके पास आ रहा हूँ, बहुत जल्दी से आ रहा हूँ कि सर ठीक है जो तमाम बातें हैं उस पर रिएक्ट करना चाह रहे हैं, लेकिन साथ में ये भी बताइए कि अशोक जी कह रहे हैं कि बीजेपी के किसी भी कारकुन की इसमें जो है वो मुलविस नहीं है. क्या आप भी मानते हैं कि बिना किसी हिमायत के ही इतना बड़ा काम हो गया और लेनिन की मूर्ति को इस तरह से ढा दिया गया? और सर फाइनल कमेंट के तौर पर यह भी चाहूंगा कि अभी जो हो रहा है उसका असर जो पड़ेगा, आप कह रहे थे कि पॉजिटिव नहीं पड़ेगा, तो क्या हिंदुस्तान के लिए, हिंदुस्तान की मुस्तकबिल के लिए ठीक है? मैं आपके चैनल के माध्यम से तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को हाथ जोड़ के अपील करता हूं, चाहे वो सत्ता पक्ष के हो चाहे वो विपक्ष के हो. मुल्क अगर सुरक्षित रहेगी, देश अगर सुरक्षित रहेगी, समाज अगर सुरक्षित रहेगा, आपका राजनीति भी सुरक्षित रहेगा. इसलिए मुल्क सबसे प्रथम, समाज सबसे प्रथम, फिर राजनीति. इसलिए ये रक्तपात को बंद कीजिएगा. दूसरी बात यहाँ पे ये आती है कि अगर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने अगर कहा है कि भाजपा के कोई कार्यकर्ता औपचारिक रूप से शामिल नहीं है, उसकी जो पाया गया तो कार्रवाई होगी, और अगर है तो कार्रवाई होगी. मैं अपेक्षा करूंगा कि कार्रवाई हो, और अगर वो अगर कह रहे हैं कि शामिल नहीं है तो उसको मानना चाहिए. क्यों? मेरा कहना है मानना चाहिए. कोई षड्यंत्र नहीं है, कोई षड्यंत्र नहीं है. आवाज ऐसी वो पकड़े जा चुके हैं. फाइनल कमेंट सर 10 सेकंड. वो लोग पकड़े जा चुके हैं. फाइनल कमेंट ले रहा हूँ बहुत जल्दी से. दूसरी फाइनल कमेंट डॉक्टर दत्ता अपील करनी चाहिए और पीएम और कांग्रेस जल्दी से वक्त खराब हो जाएगा. ये इसके अंदर हिंसा नहीं होनी चाहिए. साहब ने बड़ी अच्छी बात कही है कि इस तरह की घटनाएं नहीं होनी चाहिए. प्रधानमंत्री ने जो कहा है वो प्रधानमंत्री के जो फॉलोअर्स हैं उनको भी मानना चाहिए, और दूसरे लोग जो हैं उनको भी उस पर ध्यान रखना चाहिए. और अगर ये बुनियाद पड़ेगी इस तरह की चीजों की, तो आप ये मान लीजिए कि अगर आप ये गलत बुनियाद पड़ रही है जो मुल्क के लिए कम से कम ठीक नहीं है. इसी नोट पर हम बातचीत को यहीं खत्म करेंगे. आप सभी मेहमान हमारे साथ जुड़े और बातचीत में शामिल, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया. देखिए यही नोट बहुत अहम है कि बुनियाद गलत नहीं पड़नी चाहिए, क्योंकि इस मुल्क की बुनियाद बहुत मजबूत है और इसमें मोहब्बत है, भाईचारा है, यकजहती है, हमआहंगी है. इसको जख्म मत पहुंचाइए, क्योंकि अगर इसको जख्म पहुंचा तो मुल्क का मुस्तकबिल खराब हो जाएगा. और आज एक गलत नफरत की बुनियाद मत डालिए. आज का मुद्दा में बस इतना ही.